नमस्ते सोल्स, ओम शांति। आज जो मैंने एक पॉइंट लिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैंने इस पे क्लास की थी उससे जो मैं सीख पाया आपके साथ शेयर करता हूँ और बिल्कुल सच है ये। देखो, हमारी हर एक थॉट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक विचार, हर एक संकल्प बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले हम थॉट ही क्रिएट करते हैं, फिर हमारा वैसा बोल हो जाता है और हमारा कर्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी को ग्रीट करते हैं, हम बोलते हैं किसी को हम बोल देते हैं जैसे ओम शांति ही बोल देते हैं, या जिसका जो भी है नमस्ते करते हैं, या सतनाम वाहिगुरु बोलते हैं, या सामने वाले को राम राम बोलते हैं, तो हमें क्यों अच्छा फील होता है? क्योंकि देखो, पहले एक हमने बोला, जो देखो बोल मुंह कैसे, हमारा मुंह कैसे काम करता है। पहले अंदर हम थॉट क्रिएट करते हैं कि ये बोलना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखो, अगर हम बेड पे बैठे हुए हैं और हमने सोचा कि चलो हम जाके चाय पीते हैं, तो पहले हम सोचते हैं कि मेरे को चाय पीनी है, पूरी की पूरी वो एक वीडियो हमारी आगे चल जाती है। फिर हम उठने की सोचते हैं, विचार लेते हैं उठने का, फिर किचन में जाते हैं और फिर चाय बनाते हैं। मतलब एक एक विचार पहले हम जनरेट करते हैं, फिर हम उस पर काम करते हैं, या हमारे बोल में आता है या हमारे कर्म में आता है। तो हर एक थॉट की वाइब्रेशन होती है। हर एक बोल, जो पहले थॉट होती है फिर वो बोल में आते हैं, हर एक बोल की वाइब्रेशन होती है। इसलिए जब हम किसी को हम ऐसे कुछ अक्षर बोलते हैं, राम राम या राधे राधे या जो भी लगा लो, तो हमें अच्छा फील इसलिए होता है क्योंकि हर एक बोल की एक अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है जो हम बोलते हैं। तो बोल कैसे आया? थॉट से आया। तो हर एक थॉट की एक वाइब्रेशन होती है, फील होती है। तो इसलिए हमें अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा अटेंशन रखने की जरूरत है कि हम कैसा सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सेब लेने जाते हैं, सेब या कुछ भी सब्जी फ्रूट लेने जाते हैं, हम कितनी अटेंशन रखते हैं कि एक भी गला हुआ सेब ना आ जाए, क्योंकि हमें वहाँ पैसे देने हैं, ठीक है। और फ्रिज में अगर एक कोई फल फ्रूट सड़ जाए तो कैसी स्मेल आने लग जाती है। सेम ऐसा ही है हमारी थॉट्स के साथ, कि जो पूरे आज तक की लाइफ में हमने हमारे जिसके साथ भी जो एक्सपीरियंसेस रहे, अच्छे एक्सपीरियंस तो हम याद नहीं रखते ज़्यादा, लेकिन बुरे एक्सपीरियंसेस को हम अपने माइंड में बिठा करके रख लेते हैं। तो ये माइंड क्या है? ये माइंड वही टोकरी है जहाँ पे हमने वो फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब हम कहते हैं कि मैं सबके साथ तो अच्छा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं अच्छा नहीं हूँ। अच्छा नहीं इन द सेंस कि मैं उसके साथ मेरी कोई बात हुई है। तो अब ये वैसे ही काम करेगा। टोकरी के अंदर एक सड़ा हुआ सेब है और जो सेब पड़े हैं उन पे असर आएगा। मतलब अगर मेरे एक के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ तो मेरे सारे फैमिली के लोग हैं, मेरे सर्कल के लोग हैं, मेरे जॉब में जो मेरे साथ हैं। देखो, घर पे अगर आपकी कोई बात होती है किसी के साथ, या घर पे कोई बात हो जाती है, तो उसका असर फिर हर जगह पे क्यों आता है? क्योंकि सारे रिलेशंस यहाँ हैं, वो थॉट्स यहाँ चल रही है। अब जो काम मैंने ऑफिस में जाके करना है या मेरे सर्कल में दोस्तों के साथ करना है, बात घर पे हुई हुई है, बात किसी और के साथ हुई हुई है, उसका असर औरों पे क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है, वो जो सड़ा हुआ फ्रूट यहाँ है वो और फ्रूट पे भी, जो इस टोकरी के अंदर फ्रूट्स पड़े हैं, उन पे भी असर डाल रहा है। तो इसीलिए हमें एक एक थॉट्स को अटेंशन रख करके चेंज करना पड़ता है, चेंज करना चाहिए, ताकि औरों पे असर ना आए। जैसे हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसमें से कंकड़ निकालते हैं हम। कंकड़ कब निकालते हैं? बनने से पहले, मतलब रॉ मटेरियल जब है। तो जब थॉट्स का रॉ मटेरियल है, अगर हम उसको वहीं पे निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने चावल बना दिए और कंकड़ के साथ बना दिए, तो जैसा रॉ मटेरियल की क्वालिटी होगी वैसे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। मीन्स कि जो रॉ मटेरियल हमने यहाँ पकड़ के रखा हुआ है वैसा हमारा एटीट्यूड बन जाएगा, वही पर्सनैलिटी सबके सामने आएगी, वही प्रोडक्ट सबके सामने आएगा। तो हमको कितना ज़्यादा टेंशन रखने की ज़रूरत है अपनी थॉट्स पे। आजकल पूरा वर्ल्ड, बहुत सारे, मतलब मेजोरिटी लोग ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहे हैं। ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाना, ऑर्गेनिक सब्जियां खाना। तो ऑर्गेनिक हमारे थॉट्स नहीं होने चाहिए? ऑर्गेनिक थॉट्स कितने ज़रूरी हैं? दो तरह के, देखो, हम पूरे दिन में थॉट्स जनरेट करते रहते हैं। एक तो होते हैं अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स।
अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स कैसे कि पहले सिर्फ टीवी हुआ करता था, फिर जब से सोशल मीडिया आया हम रील्स देख रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं। फिर किसी फ्रेंड ने हमें आके बताया कि उसने ऐसे करा, फिर उसकी बातें सुन रहे हैं हम, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस टोकरी के अंदर वो रॉ मटेरियल डालते रहे, डाल रहे हैं। दूसरी होती है अवेयर इम्प्योर थॉट्स। अवेयर इम्प्योर थॉट्स कैसे हो गई कि किसी ने हमें कुछ बोला और हमने हर्ट क्रिएट किया, किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हमें बुरा लगा, किसी ने हमारे साथ चीट किया तो हमने वो फीलिंग क्रिएट की। तो ये अवेयरनेस होते हुए जो हम इम्प्योर थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये इम्प्योर थॉट्स जितने भी, देखो आप इसकी परसेंटेज देखो अब कितनी है अवेयरनेस के साथ जो हम इम्प्योर थॉट्स क्रिएट करते हैं और विदाउट अवेयरनेस रखते हुए। कि कहते हैं ना कि जैसे हमारे घर में एक जगह पर कोने में सड़ा हुआ कचरा पड़ा हुआ है, तो वो पूरे के पूरे घर के माहौल को कैसे स्मेल कर देगा, पूरे घर में उसको स्मेल हो जाएगी। सेम ऐसे ही तो है ना कि हम एक बंदे की बात को पकड़ के रख लेते हैं यहाँ पे और सोचते हैं कि हमारी ये दिक्कत उसके साथ है, बाकी सबके साथ तो हमारा अच्छा है। ऐसा नहीं है। वो एक कचरा जो घर के कोने में एक कचरा पड़ा हुआ है वो सारे के सारे घर को बदबू दे रहा है। ये थॉट्स ऐसे काम करते हैं। हम कहते हैं ना कि स्लिप ऑफ टंग बोल देते हैं हम, कि जुबान से फिसल गया, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन ऐसे बोल गया। ऐसे नहीं होता। उसके लिए पहले हमने अपने माइंड में कभी ना कभी थॉट्स जनरेट करके स्टोर करके रखी हुई है, तभी निकलता है उस टाइम पे। ये ऑटोमेटिक नहीं है। पहले कभी ना कभी हमने वो थॉट जनरेट करी और आज वो निकल गया हमारे मुंह से। तो इसीलिए हम मतलब हमें अपने थॉट्स पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते नहीं है कि अगर सोच अगर हम अपनी बदल लें, थॉट्स को अगर हम थॉट्स पे काम कर लें, तो थॉट्स से हमारा बोल, बोल से हमारा व्यवहार, व्यवहार से हमारा अनुभव, अनुभव से हमारी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से हमारा भाग्य चेंज हो जाता है। कहते भी हैं कि सोच बदलो तो संसार चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसे तो नहीं कि मैं कुछ भी सोचे जा रहा हूँ। देखो ये जो सोचना है ना हमारा, ये डिपेंड करता है हम जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं। ये तीन चीज़ें इन्फॉर्मेशन देती है हमारे मन को, जिससे हम सोचना जनरेट करते हैं। तो इन तीन चीज़ें बहुत हाइजीनिक होनी चाहिए हमारे लिए। मतलब जो मुझे नहीं देखना वो मुझे नहीं देखना, जो नहीं सुनना वो नहीं सुनना, जो नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना। इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपनी बेटर लाइफ चाहते हैं तो। अब देखो कोई हमसे लाइफ पूछ ले कि आज हम अपने बच्चों को, या देखो अपने सर्कल में कोई पूछे ना कि लाइफ के मायने क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे साथ होगा वो हमारी लाइफ है। ठीक है, लेकिन लाइफ में जो हो रहा है, होते हुए हमारी उस टाइम पे हमारी स्टेज की कितनी मजबूत है, मैं उन परिस्थितियों में कैसा हूँ। तो लाइफ को, जैसे एक राजा की मेरे को कहानी याद आ रही है कि क्या नाम है, पूरे ही राज्य में बिछा दो, फूल वगैरह बिछा दो ताकि इनको कंकड़ ना चुभे। तो सिर्फ एक राजा ही अगर जूते डाल ले अच्छे से तो कहानी खत्म। तो सेम ऐसे ही है, लाइफ को देखने का नज़रिया हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है। हम ये भी बोलते हैं ना कि अब तो हमें आदत हो गई है, ये अगर लाइफ अगर जन्म लिया तो ये सारी चीज़ें तो चलती हैं साथ में, दुख दर्द तो चलते ही चलते हैं। ये कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या हैं, वहाँ पे स्टेयर्स भी हैं, घास भी है, ऊंचे नीचे रास्ते भी हैं। ठीक है, तो अब पहाड़ ऐसा है, अब चलना कैसे है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितने अटेंशन रख के ध्यान से। दो बंदे सेम जगह पे जा रहे हैं, एक तो कहेगा मज़ा आ गया, एडवेंचरस था और अच्छे से आ गया, दूसरा कहेगा नहीं यार बिल्कुल ही बेकार था, कि सामने वाले को पहाड़ ही बेकार था जी। तो डिपेंड करता है सिचुएशंस में हम कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशंस को लाइफ में। तो लाइफ क्या है, लाइफ यही तो है कि हमारा पता कब लगता है, जब कोई ऊपर नीचे सिचुएशन आती है ऐसी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, और उसमें हम डट के खड़े रहते हैं और उसका सामना करके पार कर जाते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा यही था मेन, कि हमें अपनी थॉट्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन रख के चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो यहाँ स्टोर हुआ है
अगर हम सोच रहे हैं कि उसका इफ़ेक्ट सिर्फ उसी पे आएगा जिसके बारे में मैं जिसकी वजह से स्टोर हुई है, तो नहीं, उसका असर हमारे हर रिलेशन पे आता है। तो यहाँ कोई भी इस टोकरी में कोई भी गला हुआ फ्रूट नहीं होना चाहिए, कोई भी मकान के अंदर एक जगह कोने में कचरा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो पूरे घर को ख़राब करेगा। एक फ्रूट ख़राब होगा, एक थॉट ख़राब होगी, तो उसका असर सभी हमारे रिलेशंस पे आएगा, हमारे एटीट्यूड में आएगा, हमारी पर्सनैलिटी वैसे बनेगी। तो जैसी पर्सनैलिटी होगी वैसे हमारा व्यवहार होगा, वैसे हमारा भाग्य होगा। तो अपनी थॉट्स को हमें प्योर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए बहुत सारी इतने अच्छे भगवान ने हमें इतना ब्लेस किया कि ये इंटरनेट इतना अच्छा है, इस पे इतने दुनिया जहान की अच्छी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, हमारे शास्त्र हैं, गीता है हमारी, और भी बहुत अच्छे जो लोग हैं आज के टाइम में जो मोटिवेशनल चैनल चला रहे हैं। तो हम ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने हाइजीनिक फूड खाना है या जंक फूड खाना है या फ्रूट्स खाना है। तो अपने थॉट्स को अगर हम अटेंशन रख के अच्छा कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।